मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट्स। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन गाउट डिजीज। यानी क्या है, आज के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? गाउट डिजीज देखेंगे कि किस कारण से होती है, उसके होने के रीजंस क्या क्या हैं और वो क्या क्या प्रॉब्लम कोज करती है, कितने उसके टाइप हैं और किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर समरी में क्या था आपके? एल्कोप्टेनुरिया डिजीज एंड एल्बिनिज्म डिजीज, दो प्रकार की डिजीज थी, उसको डिस्कस किया था, उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। पीछे के लेक्चर में क्या था? एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज थी। एल्केप्टो और ब्लैक यूरिन डिजीज इज ए वेरी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर that prevent the body fully break down to protein building blocks called tyrosine and phenylalanine। यानी एल्केप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन क्या है? एक वेरी रेयर यानी बहुत ही कम होने वाली डिजीज है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर यानी क्या है? जो जेनेटिकली स्प्रेड होने वाली डिसऑर्डर बीमारी है। that prevent the body fully break down to protein building blocks called tyrosine and phenylalanine। यानी इस डिजीज में क्या होता है, किससे प्रिवेंट करती है ये? तो दो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को रोक देती है, यानी टायरोसिन और फेनिलएलेनिन को। नेक्स्ट, इट इज ए कंजेनाइटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। यानी इट इज ए कंजेनाइटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। यानी ये क्या है? कंजेनाइटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो किसके साथ एसोसिएटेड है? एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, यानी टायरोसिन की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इंसिडेंस क्या है इसका? 1 in 25,000, यानी एक क्या है? एक पर्सन होगा जिसके अंदर इंफेक्शन होगा, कितने? 25,000 में से। इज कॉज्ड बाय ए म्यूटेशन इन द HGD जीन और द एंजाइम हेमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज। और इसके अंदर इनहेरिटेड डिजीज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? तो इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है HGD जीन के अंदर, यानी HGD जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, जो किस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज के लिए। तो एक बार शुरू से देखिए कि एल्केप्टोन्यूरिया क्या है। तो एल्केप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिजीज इज ए वेरी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। यानी एल्केप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिजीज जो है वो क्या है कि बहुत ही कम होने वाली बीमारी है, जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी पेरेंट्स से स्प्रेड होने वाली बीमारी है। दैट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड टायरोसिन एंड फेनिलएलिन। जो प्रोटीन के दो अमाइनो एसिड्स हैं उनके ब्रेकडाउन को स्टॉप कर देती है, बचा लेती है, टायरोसिन एंड फेनिलएलिन। नेक्स्ट, इट इज ए कंजेनाइटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। यानी ये क्या है? कंजेनाइटल और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो किसके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करता है? तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। यानी टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म जब एबनॉर्मल हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है? एल्केप्टोन्यूरिया। इंसिडेंस क्या है इसका? 1 in 25,000 इज कॉज्ड बाय ए म्यूटेशन इन द HGD जीन और द एंजाइम हेमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज। इसके अंदर क्या होता है? म्यूटेशन आ जाता है HGD जीन के अंदर, जिसके कारण क्या है कि हेमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज एंजाइम में प्रॉब्लम आ जाती है, जो टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के अंदर काम में आता है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम डिफेक्ट क्या हो? नेक्स्ट देखिए, एंजाइम डिफेक्ट। The defective enzyme in alkaptonuria
इज होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज एंजाइम। यानी इफेक्टिव एंजाइम कौन सा होता है एल्केप्टोन्यूरिया में? तो होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट, होमोजेंटिसेट एक्यूमुलेट इन टिश्यू एंड ब्लड एंड इट्स एक्सक्रीट इन यूरिन। तो इस एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज में क्या होता है कि होमोजेंटिसेट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है किसके अंदर? टिश्यू और ब्लड के अंदर, एंड इट्स एक्सक्रीट इन यूरिन, और वो किसके अंदर एक्सक्रीट होता है? बाहर निकलता है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट, homogentisate on standing gets oxidized to the corresponding quinine, which polymerize to give black or brown pigment। यानी homogentisate क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, on standing gets oxidized to corresponding quinine, उसी के सिमिलर यानी homogentisate के जैसी, corresponding यानी सिमिलर, उसके जैसी क्विनोन्स में वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, which polymerize to give black or brown pigment। और फिर क्या है, ये क्विनोन्स क्या हो जाती हैं? पॉलीमराइज हो जाती हैं, और क्या फॉर्म करती हैं? ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट फॉर्म करती हैं। फॉर दिस रीजन द यूरिन ऑफ एल्केप्टोन्यूरिक पेशेंट रिजेंबल्स कोक इन कलर। और इसीलिए क्या है कि एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज के पर्सन का कलर, यूरिन के कलर कैसा होता है? कोक कलर का होता है। इसके अंदर डिफेक्टिव एंजाइम तो कौन सा होता है? होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज। और होमोजेंटिसेट क्या है? टिश्यूज और ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना। और होमोजेंटिसेट ऑन स्टैंडिंग गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कोरिस्पोंडिंग क्विनोन। यानी सबसे पहले क्या है, जब उसका पाथवे सही प्रॉपर वे में नहीं चलता होमोजेंटिसेट के डाइजेशन का यानी टायरोसिन का, तो होमोजेंटिसेट क्या है? अल्टरनेट पाथवे चुनता है जिसके अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कोरिस्पोंडिंग क्विनोन्स में। और ये क्विनोन्स क्या है? पॉलीमराइजेशन होके क्या फॉर्म करते हैं? ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट फॉर्म करते हैं। और इसी वजह से क्या है, इस पर्सन के यूरिन का कलर कैसा होता है? कोक। नेक्स्ट देखिए, बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन। द होमोजेंटिसेट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय पॉलीफेनिल ऑक्सीडेज। द होमोजेंटिसेट gets oxidized by polyphenyl oxidase to benzoquinone, which undergoes polymerization to produce a pigment is called alkaptone। यानी homogentisate क्या होता है? Gets oxidized by polyphenyl oxidase। यानी homogentisate डाइऑक्सीजनेज एंजाइम तो है नहीं, तो वो अल्टरनेट पाथवे के अंदर क्या करता है कि होमोजेंटिसेट ऑक्सीडाइज हो जाता है पॉलीफेनिल ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसके अंदर? बेंजोक्विनोन्स के अंदर, which undergoes polymerization। और ये बेंजोक्विनोन्स किसके अंदर चले जाते हैं? फिर पॉलीमराइजेशन के अंदर। टू प्रोड्यूस ए पिगमेंट इज कॉल्ड एल्केप्टोन। और जो कैसा पिगमेंट फॉर्म करते हैं? एल्केप्टोन। एल्केप्टोन डिपोजिशन अकर इन कनेक्टिव टिश्यू बॉन्ड एंड वेरियस ऑर्गन, नोज, ईयर, रिजल्टिंग इन ए कंडीशन नोन एज एक्रोनोसिस। और ये जो एल्केप्टोन है उसका डिपोजिशन हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू में और अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, रिजल्टिंग इन ए कंडीशन नॉन एज एक्रोनोसिस। और जो क्या है, एक कंडीशन फॉर्म कर लेता है, बना लेता है, जिसका नाम क्या है? एक्रोनोसिस। मेनली एल्केप्टोन्यूरिक पेशेंट सफर फ्रॉम आर्थराइटिस। और मोस्टली जो एल्केप्टोन्यूरिक पेशेंट है वो किससे सफरिंग करता है? आर्थराइटिस से। यानी क्या है, जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। ट्रीटमेंट क्या है? सिलेक्टिव फूड विद लो फेनिल एलिन कंटेनेंट। यानी क्या है, तो सिलेक्टिव फूड अपने को क्या है लेना है, जिसके डाइट क्या है, जो कंटेंट जो है जिसके अंदर क्या है फेनिल एलेनिन क्या हो, लो हो, कम हो। नेक्स्ट देखिए एल्केप्टोन्यूरिया ऊपर ऊपर। तो फेनिल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? टायरोसिन के अंदर। तो टायरोसिन किस में? 4 हाइड्रोक्सिल फेनिल पायरोविक एसिड के अंदर। नेक्स्ट है होमोजेंटिसिक। होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिसाइड जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ जाती है एल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट में। तो होमोजेंटिसाइड मेलिल लैक्टोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि इसमें होमोजेंटिसाइड और डाइऑक्सीजनेज एंजाइम की कमी होती है। यहाँ पे एंजाइम काम में आता है फिर अल्टरनेट पाथवे पॉलीफेनिल ऑक्सीडेज, जो होमोजेंटिसाइड को क्या है बेंजोक्विनोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये बेंजोक्विनोन्स पॉलीमराइजेशन के बाद क्या है एल्केप्टोन पिगमेंट फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज होती है।
एल्बिनिज्म डिजीज। इसमें देखिए एल्बिनिज्म इज द इनबॉर्न एरर ड्यू टू द लैक ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द पिगमेंट मिलेनिन। यानी एल्बिनिज्म क्या है, एक जन्मजात डिजीज है और जो किसके कारण होती है, तो मिलेनिन पिगमेंट के सिंथेसिस के कारण होती है। यानी लैक ऑफ मिलेनिन पिगमेंट जो उसके सिंथेसिस में बनने में कमी आ जाती है उसके कारण होती है। इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 in 20,000। यानी ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम्स के कारण होने वाला डिसऑर्डर है और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 in 20,000, यानी 20,000 में से 1% में डिजीज होती है। एल्बिनिज्म इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर characterized in human by the complete or partial absence of pigment in the skin, hair and eyes। तो एल्बिनिज्म क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर क्या है, कंप्लीट यानी या तो मिलेनिन कंप्लीटली एब्सेंस होगा या फिर क्या है कि जो स्किन और हेयर के अंदर और आईज के अंदर जो पिगमेंट है वो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट देखिए बायोकेमिकल बेसिस। द कलर ऑफ स्किन एंड हेयर इज कंट्रोल बाय ए लार्ज नंबर ऑफ जीन। यानी स्किन का कलर और हेयर का जो कलर है वो क्या है, काफी नंबर के जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द मेलेनिन सिंथेसिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वैरायटी ऑफ फैक्टर। और मेलेनिन जो सिंथेसिस है वो भी अलग अलग फैक्टर के द्वारा इफेक्ट होता है, जिसमें देखिए मेनली पॉसिबल कॉजेज ऑफ एल्बिनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड। और मोस्टली जो अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो कौन से कॉजेज है, तो वो नीचे देखिए। डेफिशिएंसी और लेक ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज, यानी टायरोसिनेज एंजाइम की कमी। डिक्रीज इन मेलेनोसोम ऑफ मेलेनोसाइट, यानी मेलेनोसाइट्स के अंदर मेलेनोसोम की कमी या डिक्रीज हो जाना। इम्पेयरमेंट इन मेलेनिन पॉलीमराइजेशन, यानी मेलेनिन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या ना, इम्पेयरमेंट आना। लैक ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स इन मिलेनोसोम, यानी मिलेनोसोम के अंदर प्रोटीन मैट्रिक्स की कमी होना। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसके अंदर देखिए द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मिलेनिन इज द प्रोटेक्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम रेडिएशन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि आपके मिलेनिन का, तो वो क्या है, रेडिएशन से अपनी ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। लैक ऑफ मिलेनिन इन एल्बिनिज्म मेक देम सेंसिटिव टू सनलाइट। और जिस पर्सन में मिलेनिन की कमी होगी वो क्या है, सनलाइट के लिए सेंसिटिव हो जाएगा। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू सच एज ए कैंसर, और वो क्या है, कैंसर के लिए ससेप्टिबल हो जाएगा। फोटोफोबिया इज एसोसिएटेड विद लैक पिगमेंट इन आई, और उसके अंदर फोटोफोबिया डिजीज भी हो सकती है आईज के अंदर। में देखिए गाउट डिजीज क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन में देखिए, गाउट इज ए मेटाबॉलिक आर्थराइटिस इन विच देयर आर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन सर्कुलेशन, यानी हाइपर यूरेसेमिया, एंड देयर डिपोजिशन इन द बॉडी टिश्यू एंड जॉइंट। तो देखिए गाउट इज ए मेटाबॉलिक आर्थराइटिस, यानी गाउट क्या है कि एक मेटाबॉलिक आर्थराइटिस है, यानी मेटाबॉलिज्म के कारण उसमें प्रॉब्लम होने के कारण क्या है, आर्थराइटिस डिजीज होना, यानी जॉइंट्स के अंदर पेन होना। इन विच देयर आर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन सर्कुलेशन, यानी जिसके अंदर क्या होता है, गाउट के अंदर जो जनरल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड का लेवल क्या है, बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर यूरेसेमिया। एंड देयर डिपोजिशन इन बॉडी टिश्यू एंड जॉइंट्स, और उसका डिपोजिशन हो जाता है किसके अंदर, बॉडीज के जॉइंट्स और टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट
Gout is metabolic disorder related to genetic defect in purine metabolism, result in hyperuricemia. और गाउट क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो किससे रिलेटेड है? जेनेटिक डिफेक्ट से रिलेटेड है, यानी प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जिसके रिजल्ट में क्या फॉर्म हो जाता है? हाइपरयूरेसेमिया फॉर्म हो जाता है। यानी प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो क्या हो जाता है उससे? हाइपरयूरेसेमिया। नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिक एसिड कितनी है? 3.4 to 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो एक बार शुरू से देखिए कि गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक आर्थराइटिस इन विच देयर आर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन सर्कुलेशन। यानी गाउट क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी डाइजेशन सिस्टम में, मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम होने के बाद होने के कारण होने वाली बीमारी है मेटाबॉलिक आर्थराइटिस, जिसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या है? बढ़ जाता है जनरल सर्कुलेशन के अंदर, यानी ब्लड के अंदर। एंड देयर डिपोजिशन इन बॉडी टिश्यू एंड जॉइंट्स। और ये यूरिक एसिड किसमें डिपॉजिट हो जाता है? जम जाता है जॉइंट्स और टिश्यूज के अंदर। गाउट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट। यानी गाउट कैसा? एक जेनेटिक डिफेक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, बीमारी है इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। और कैसी मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है? प्यूरिन की। रिजल्ट इन हाइपरयूरेसेमिया। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? हाइपरयूरेसेमिया। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी? तो यूरिक एसिड की 3.4 to 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट देखिए, इन सीवियर हाइपरयूरेसेमिया क्रिस्टल ऑफ सोडियम यूरेट गेट डिपॉजिट इन सॉफ्ट टिश्यू एंड पर्टिकुलरली इन जॉइंट्स। यानी सीवियर हाइपरयूरेसेमिया के अंदर जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल होते हैं वो किसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज और पर्टिकुलरली इन जॉइंट्स। सॉफ्ट टिश्यूज और जॉइंट्स के अंदर क्या है? सोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जॉइंट्स के अंदर अगर क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे तो मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम होगी तो क्या डिजीज होगी? आर्थराइटिस। दिस डिपॉजिट आर कॉमनली नोन एज ट्रॉफी। और इन डिपोजिशन को क्या बोलते हैं अपन? ट्रॉफी बोलते हैं। द कॉज इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स रिजल्टिंग इन ए गाउट आर्थराइटिस। और ये जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जॉइंट्स के अंदर जो एक्यूमुलेट होते हैं, उसी की वजह से क्या आता है? उसमें इन्फ्लामेशन आता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या रिजल्ट आता है उसका? गाउट आर्थराइटिस। इन गाउट प्रिवलेंस ऑफ गाउट इज अबाउट 300 ह्यूमंस इन मेनली मेल्स। यानी प्रिवलेंस क्या है? तो 100 में से 3% के अंदर क्या है? गाउट डिजीज है, मोस्टली मेल्स के अंदर। तो शुरू से देखिए कि इन सीवियर हाइपरयूरेसेमिया, यानी घातक हाइपर यानी ज्यादा बढ़ गया है, यूरेसेमिया की कंडीशन ज्यादा बढ़ गई, तो जो क्रिस्टल है सोडियम यूरेट के वो डिपॉजिट हो जाते हैं किसके अंदर? सॉफ्ट और पर्टिकुलर जॉइंट्स के अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर और जॉइंट्स के अंदर। और इस डिपोजिशन को क्या बोलते हैं? सोडियम यूरेट के तो ट्रॉफी बोलते हैं। और इसी की वजह से जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन आती है, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? गाउट आर्थराइटिस। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ गाउट। तो टाइप्स ऑफ गाउट में देखिए प्राइमरी गाउट। प्राइमरी गाउट इज रिलेटेड टू अंडर एक्सक्रीशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ये प्राइमरी जो गाउट है वो किससे रिलेटेड है? अंडर एक्सक्रीशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। यानी क्या है? यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाता है और ज्यादा क्या है? प्रोडक्शन हो जाता है किसका? यूरिक एसिड का। उससे क्या है? रिलेटेड है प्राइमरी गाउट। इट मोस्टली रिलेटेड टू मोर सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। और ये किससे रिलेटेड है? कि इसमें प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है उनका सिंथेसिस बढ़ जाता है। लैक ऑफ फीडबैक रेगुलेशन एंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड लेस्नियान सिंड्रोम इज रिजल्टिंग इन गाउट। यानी इसके अंदर क्या है? जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, न्यूक्लियोटाइड का जो बनना है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का, उसको जो रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करने वाली जो चीजें हैं उसके फीडबैक की जो
कमी है, उसके कारण क्या है, प्राइमरी गाउट होता है, यानी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स को रेगुलेट करने वाली चीजों की कमी हो जाती है। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, लेफ्ट सिंड्रोम होता है, जिसका रिजल्ट क्या है, गाउट। तो प्राइमरी गाउट क्या है, कि प्राइमरी गाउट क्या है कि एक रिलेटेड टू अंडर एक्सक्रीशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। प्राइमरी गाउट के अंदर क्या है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है, बनना है, प्रोडक्शन, वो क्या है, ज्यादा होता है। और ये किससे रिलेटेड है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से। और इसके अंदर जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की रेगुलेट करने वाली जो मैकेनिज्म है, फीडबैक है, उसके उन कंपाउंड्स के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लैक ऑफ फीडबैक रेगुलेशन, यानी कमी हो जाती है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स को। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, लेफ्ट सिंड्रोम होता है, जिसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, गाउट डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट इज रिलेटेड टू मेडिकेशन और अदर कंडीशन दैट कॉज हाइपरयूरेसिमिया। सेकेंडरी जो गाउट है वो किससे रिलेटेड है, कि मेडिकेशन से रिलेटेड है, यानी किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर अदर कोई मेडिकेशन किया गया उससे रिलेटेड है, उसके कारण क्या है, हाइपरयूरेसिमिया अगर हो जाता है तो उस टाइम क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी गाउट बोलते हैं। इन सेकेंडरी hyperuricemia is due to various disease causing disease excretion or increased synthesis of uric acid। यानी सेकेंडरी हाइपरयूरेसिमिया किसके कारण होता है, कि अलग अलग डिजीज के कारण होता है, जो क्या है, यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, और एक्सक्रीशन जो है उसको इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज एब्जॉर्ब इन वेरियस कैंसर, ल्यूकेमिया, पॉलीसाइसेमिया एंड इंक्रीज टिश्यू ब्रेकडाउन। और या फिर क्या है, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, यानी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो डिग्रेडेशन है, ब्रेकडाउन है, वो ज्यादा बढ़ गया, किसके कारण, अलग अलग डिजीज के कारण, यानी कैंसर, ल्यूकेमिया, पॉलीसाइसेमिया डिजीज के कारण, या फिर टिश्यू ब्रेकडाउन के कारण। तो सेकेंडरी गाउट क्या है, सेकेंडरी गाउट इज रिलेटेड टू मेडिकेशन और अदर कंडीशन दैट कॉज हाइपरयूरेसिमिया। सेकेंडरी गाउट क्या है, कि मेडिकेशन से रिलेटेड जुड़ी हुई डिजीज है, जिसके अंदर क्या है कि हाइपरयूरेसिमिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। इन सेकेंडरी हाइपरयूरेसिमिया इज ड्यू टू वेरियस डिजीज, यानी सेकेंडरी गाउट के अंदर क्या होता है, कि अलग अलग डिजीज के कारण हाइपरयूरेसिमिया हो जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाता है, बनना, और उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के डिग्रेडेशन के कारण भी, या फिर कैंसर डिजीज, ल्यूकेमिया, पॉलीसाइसेमिया या टिश्यू ब्रेकडाउन के कारण भी क्या है, सेकेंडरी गाउट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कॉजेज ऑफ गाउट, यानी गाउट किसकी वजह से होता है, क्या कॉज करता है। तो इन गाउट देयर इज डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू यूरिन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। यानी गाउट के अंदर क्या होता है, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन, और यूरिन के अंदर क्या है, ओवर प्रोडक्शन होता है किसका, यूरिक एसिड का। एबनॉर्मलिटी इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है। रीनल डिजीज, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है। हाईली प्रोटीन डाइट, या फिर आप प्रोटीन की डाइट क्या है, ज्यादा ले रहे हो, तो इनकी वजह से भी क्या है, गाउट हो सकता है। ये क्या है, कॉजेज ऑफ गाउट, यानी क्या है कि डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया यूरिन के द्वारा, और ओवर प्रोडक्शन हो गया यूरिक एसिड का यूरिन के अंदर।
एबनॉर्मलिटी इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, रीनल डिजीज हो गई, हाइपर प्रोटीन डाइट हो गया, इसकी वजह से भी क्या है, गाउट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स के अंदर क्या है, यूरिक एसिड का डिपॉजिट होना। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स के अंदर सूजन आना। पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर दर्द होना। फीवर यानी बुखार आना। हेडेक यानी सर में दर्द होना। यूरिक एसिड डिपोजिशन में कॉज रीनल स्टोन, और यूरिक एसिड अगर ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो गया किडनी के अंदर तो क्या हो सकती है, रीनल स्टोन हो सकती है, यानी किडनी के अंदर पथरी हो सकती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर क्या है, वो जमेंगे यूरिक एसिड, तो जिसकी वजह से क्या होगी, आर्थराइटिस होगी, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होगी, जॉइंट्स के अंदर पेन होगी, फीवर होगा, हेडेक होगी और रीनल स्टोन भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए डायग्नोसिस। ब्लड टेस्ट, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल डिटेक्शन इन ब्लड, यानी यूरिक एसिड का लेवल जो ब्लड के अंदर बढ़ गया है उसको डिटेक्ट करते हैं। यूरिन के अंदर डार्क कलर, यूरिन कैसा आता है, डार्क कलर का। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, इंडोमेथिसिन। एक्यूट अटैक ऑफ गाउट, यानी जब क्या है, गाउट का ज्यादा बड़ा अटैक आ जाए अचानक से तो क्या देते हैं, इंडोमेथिसिन देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, मेपल सिरप यूरिन डिजीज के ऊपर होगा और सिस्टीन्यूरिया के ऊपर। ये दोनों डिजीज अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल। हाँ सर।